अस्सलामुअलैकुम। मैं ग्रेड 5 की उर्दू टीचर मिस हुमैरा। आज मैंने आप लोगों को नर्दबानी उर्दू में सफ़र नंबर 34 और 35 लगाया है। सफ़र नंबर 34 पर तकरीम की गई है शहद की मक्खी। आइए पहले इसकी बुलंद ख़वानी करते हैं, फिर हम इसके सवाल जवाब। शहद की मक्खियाँ फूलों पर जो रस जमा करती हैं वो सब का सब शहद नहीं बन जाता, बल्कि इस रस का सिर्फ 1/3 यानी 3 में से 1 हिस्सा ही शहद बनता है। शहद की मक्खियों को आधा किलो शहद बनाने के लिए तकरीबन 20 लाख फूलों का रस हासिल करना है। इसके लिए मक्खियाँ तकरीबन 30 लाख उड़ानें भरती हैं, यानी 30 लाख मरतबा फूलों से अपनी छत तक आती हैं। ये फासला जो वो इतनी मरतबा आने जाने में तय करती हैं वो तकरीबन 50,000 मील होता है। यानी वो आने जाने के बजाय अगर एक ही सड़क में सीधा उड़ती रहें तो ये फासला 50,000 मील होता है। जब छत्ते में फूलों का रस जमा हो जाता है तो उसके बाद शहद बनाने का अमल शुरू होता है। शहद पहले पानी की तरह होता है। शहद तैयार करने वाली मक्खियाँ अपने पैरों को पंखे के साथ इस्तेमाल करके फालतू पानी पंखे की तरह इस्तेमाल करके फालतू पानी भाप की तरह उड़ा देती हैं। जब ये पानी उड़ जाता है तो उसके बाद एक मीठा और गाढ़ा रस बाकी रह जाता है, जिसे ये मक्खियाँ चूस लेती हैं। मक्खियों के मुंह में एक ऐसे हदूद होते हैं जो अपने अमल से इस रस को शहद में तब्दील करते हैं। अब मक्खियाँ इस तैयारशुदा शहद को छत्ते के सुराखों में भर देती हैं। ये सुराख छत्ता बनाने वाली मक्खियाँ इस तरह बनाती हैं कि शहद टिन पैक ग़िज़ा की तरह महफूज हो जाए। शहद की मक्खी जिस तरह शहद बनाती है वो हमारे लिए बेहतरीन मंसूबाबंदी मिसाली नज़्म ज़ब्त है। इसी तफ़हीम से मुताल्लिक़ हमें यहाँ पर सवालात दिए गए हैं। इस तफ़हीम में शहद की मक्खियों के बारे में बताया गया है कि वो किस तरह से फूलों का रस जमा करती हैं, यानी 20 लाख फूलों से रस जमा करती हैं और फिर उसमें से तकरीबन 1/3 हिस्सा जो है सिर्फ वो शहद बनता है, बाकी जो है वो पानी बनकर भाप की तरह उड़ जाता है। मक्खियाँ अपने परों को पंखे की तरह इस्तेमाल करके उस पानी को भाप की तरह उड़ा देती हैं। ठीक है, इतना लंबा सफ़र वो करती हैं, 30 लाख उड़ानें भरनी पड़ती हैं उनको। 30 लाख मतलब फूलों से अपनी छत तक वापस आती हैं, तकरीबन 50,000 मील का फासला बनता है। और फिर जब जमा कर लेती हैं तो फूलों का रस जमा होता है तो फिर उसका शहद बनाने का अमल शुरू होता है। शहद पहले पानी की तरह होता है। मक्खियाँ अपने परों के नसों से पानी सुखा देती हैं, फिर मीठा गाढ़ा रस रह जाता है। फिर क्या करती हैं वो मक्खियाँ, वो चूस लेती हैं सारा रस। तो उनके अंदर मुँह में ऐसे हदूद होते हैं जो अपने अंदर से इस रस को शहद में तब्दील कर देते हैं। और मक्खियाँ इस तैयार शहद को छत्ते के सुराखों में भर देती हैं। जो सुराख बनाने वाली मक्खियाँ होती हैं वो ये सुराख ऐसे बनाती हैं जैसे टिन पैक ग़िज़ा होती है, महफूज हो जाती है। मक्खियों को देखते हुए हमें इस बात का एहसास होता है कि बेहतरीन मंसूबाबंदी मिसाली नज़्म किस तरह का किया जाए। दिए गए सवालों के जवाब हम करते हैं। सवाल नंबर 1, मक्खियों के जमा करदा रस का कितना हिस्सा शहद बनता है? इसका जवाब है मक्खियों के जमा करदा रस का सिर्फ 1/3 यानी 3 में से 1 हिस्सा ही शहद बनता है। सवाल नंबर 2, आधा किलो शहद बनाने के लिए तकरीबन कितने फूलों का रस हासिल करना पड़ता है? इसका जवाब है आधा किलो शहद बनाने के लिए तकरीबन 20 लाख फूलों का रस हासिल करना पड़ता है। नंबर 3, शहद की मक्खियाँ अपने परों से उड़ने के अलावा क्या काम करती हैं? शहद की मक्खियाँ अपने परों से पंखे का काम लेती हैं जो फालतू पानी भाप की तरह उड़ा देती हैं। सवाल नंबर 4, शहद की मक्खियाँ रस को शहद में कैसे तब्दील करती हैं? इसका जवाब है मीठा और गाढ़ा रस मक्खी चूस लेती है, अपने मुँह में हदूद की वजह से रस को शहद में तब्दील कर देती है। नंबर 5, शहद की मक्खी से हमें क्या सबक मिलता है? 5 का जवाब है शहद की मक्खी से बेहतरीन मंसूबाबंदी और मिसाली नज़्म ज़ब्त का सबक मिलता है या नमूना मिलता है। ठीक है, ये जवाब हो गए हमारे 5। इसके बाद यहाँ पर सरगर्मी बे है, इबारत में से 3 सिफ़ात के मौसूफ तलाश करके लिखिए। सबसे गाढ़ा, मौसूफ रस। नंबर 2, मीठा शहद। नंबर 3, फालतू पानी।
सरगर्मी जीम में कुछ अल्फाज दिए हैं उर्दू में, उसको हमने अंग्रेज़ी में इसको लिखना है। पहला लफ्ज़ है मनसूबाबंदी, दूसरा है रस, तीसरा ग़िज़ा, चौथा दूध, नंबर 5 भाप और नंबर 6 है तब्दील। यहाँ देख लें आप लोग, मनसूबाबंदी प्लानिंग को कहते हैं, नंबर 2 रस जूस, नंबर 3 ग़िज़ा मील, नंबर 4 दूध ग्लैंड्स, नंबर 5 भाप स्टीम, नंबर 6 तब्दील चेंज। इस तरह से हमारी तफ़हीम मुकम्मल हो जाती है। एक सफ़ा खुशखती आप लोगों ने पढ़नी है। जज़ाकल्लाह खैर।